आज हम एक अहम इन्फॉर्मेशन उन किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो सेब के साथ वाबस्ता हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से मुसलसल जो वादी कश्मीर में टेम्परेचर है वो राइज होता हुआ चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं आज लोग जो है अपने बगीचों में जो है वो स्प्रे करने भी जाते हैं। लेकिन क्या वो आज इस वक्त जो है सेबों के लिए यानी कि हानिकारक हो सकता है, या उससे हमें फ़ायदा पहुंच सकता है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्मी है। हालांकि इतना टेम्परेचर जो ने हुआ नहीं करता था, अचानक जो है टेम्परेचर राइज हुआ। हमारे साथ जो है एसएमएस है शोपियान के, जो कि विशेषज्ञ है डॉक्टर निसार साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज टेम्परेचर जो है अचानक कुछ दिनों से पिछले कुछ दिनों से जो है मुसलसल जो है राइज होता हुआ चला जा रहा है। हीट वेव है, तो किस तरीके से हम अपने बगीचों को बचा पाएंगे, खासकर क्योंकि आज बहुत सारे किसान जो है वो स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 8 या 6 दिन पहले जो है स्प्रे की है अपने बगीचों में, तो फिर से वो जो है स्प्रे करने के लिए जा रहे हैं। क्या आज उससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच सकता है हमारे बगीचों में, खासकर सेब का जो पैदावार है? देखिए, एज ऑन डेट अभी जो हीट वेव का है अभी असर, तो अभी एज ऑन डेट पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज ऑन डेट हमारे पास इसका अभी कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर हीट वेव कंटिन्यू रहती है तो एहतियात करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ चीज़ों का जिक्र मैं यहाँ पे करूँगा जिससे इस हीट वेव से बचा जा सकता है। पहली बात यह है कि जो हम दिन में स्प्रे को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप दिन में स्प्रे कर रहे हो, हॉट टेम्परेचर में स्प्रे कर रहे हो, इससे डिजीज़ और आ सकती है कि न कि कम हो जाएंगी। सेकंड, जो स्प्रे करनी है वो मॉर्निंग टाइम में, प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम में आप कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग टाइम में, आप इवनिंग कूल आवर्स में करने की ज़रूरत है। हॉट जो हमारा डे टेम्परेचर उसमें स्प्रे नहीं करनी है। और चूंकि जो ये ड्राई स्पेल रहता है उसमें जो भी फंगल डिजीज़ होती हैं उनका ज़्यादा रोल नहीं रहता है, यानी फंगल डिजीज़ के लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा नहीं आ जाएंगी। तो नॉर्मली डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक रहने की ज़रूरत है कि कब हमें स्प्रे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथ में ही जहाँ आपको वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ आप मल्चिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास ड्राई ग्रास वगैरह है वो आप पौधों के नीचे रख सकते हैं, ताकि इस हीट वेव से जो भी हमारे करे हुए एरियाज है वहाँ पे आप या ब्लैक पॉलीफिल्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। और प्लस ज़रूरी है, अगर हीट वेव कंटिन्यू रहती है तो वाइट वाशिंग जो फ्रूट की होती है, फ्रूट ट्रीज़ की वाइट वाशिंग करें स्टेम्स पे, ताकि जो हमारा सन स्काल वगैरह जो हमारे स्टेम को हो जाएगा उससे बचा जा सकेगा। और जहाँ पे इरिगेशन अवेलेबिलिटी है वहाँ पे अभी एज ऑन डेट ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हीट वेव कंटिन्यू रहती है वहाँ पे वो जुडिशियस यूज़ ऑफ इरिगेशन करेंगे। और वो भी कूल आवर्स में, मतलब दिन में ऑर्चर्ड को इरिगेट करने की शाम के वक्त ही कर शाम सकते के हैं। वक्त आराम से वो अपने ऑर्चर्ड्स में इरिगेशन दे सकते हैं। लेकिन एज ऑन डेट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, इस वक्त इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे ऑर्चर्ड्स में, क्योंकि जहाँ हमें इरिगेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत चाहिए तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। वहाँ पे ऑलरेडी हमारे सोर्सेज हैं, इरिगेशन के सोर्सेज हैं, चाहे कहीं पर डीप बोरवेल है, चाहे कहीं पे नाला उनके अवेलेबल, यानी जहाँ भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वहीं पे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स हमारे एस्टेब्लिश हैं। वहाँ भी अभी पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मेरी गुजारिश रहेगी आपकी चैनल की वसात से तभी सभी ऑर्चर्ड साहिबान से कि आप हमेशा मुंसलिक रहें एक्सपर्ट्स के साथ। कब स्प्रे करनी है, कब इरिगेशन देना है, कैसे देना है, कौन सी कंडीशंस जो हैं उनको मद्देनज़र रखना है, ताकि हम सही इस्तेमाल कर सकें और इरिगेशन दे के हम हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि उससे नुकसान होना चाहिए। जिन लोगों ने कुछ दिन पहले ही स्प्रे किए हैं, चाहे वो उन्होंने 4 या 8 दिन के अंदर ही, क्योंकि पिछली बार जो बारिश हुई थी उसके बाद ही लोगों ने अपने बगीचों में स्प्रे जो है उन्हें छिड़की है, क्या उनको अशद ज़रूरत पड़ेगी आज स्प्रे की? क्योंकि बिला वजह जो है लोग स्प्रे आजकल अपने बगीचों में कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सेब का पैदावार है उसमें नुकसान पहुंच सकता है, हमारे क्रॉप में नुकसान पहुंच देखिए सकता है, क्योंकि हीट वेव ज़्यादा है। देखिए अननेसेसरी स्प्रे नहीं करनी है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी जब क्योंकि अभी अब ऑनलाइन सारा कुछ है तो हमें पता चल जाता है कि रेन्स कब होंगे, तो रेनफॉल से पहले पहले उनको स्प्रे देनी है। अभी एज ऑन डेट उनको घबराने की, जिन्होंने 2-4 दिन या 8 दिन पहले स्प्रे दिए है क्योंकि मौसम ड्राई है, इसमें फंगल डिजीज़ का आने का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। तो फंगल डिजीज़ इसमें नहीं आती हैं जब भी हमारा टेम्परेचर हाई रहता है। हाँ, जब रेनफॉल हो जाएगा, रेनफॉल से पहले आप ज़रूरी स्प्रे दे दीजिए, क्योंकि अगर कहीं पे स्पोर हो जाएगा उसको डीएक्टिवेट करिए। यहाँ पे मेरी एक और गुजारिश रहेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर जो ही हमारा बढ़ जाता है तो इंसेक्ट बीमारियाँ जो हैं, इंसेक्ट्स हमारे ज़्यादा आ जाते हैं इसमें, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं। वहाँ भी जो दवाई का इंतखाब आप करेंगे वो भी इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स हो जाए। और इस हीट वेव में जो ज़रूरी है वो है एहतियात, यानी आप जब भी दवाई करेंगे आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप दवाई ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको हाथ वगैरह ये धोने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो जो ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो पर्टिकुलरली इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं इनका मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर। तो हमें ज़रूरत चाहिए कि जो प्रोटेक्टिव किट है उसको वियर करें हम,
और ताकि हम जो भी चीज़ छिड़कें, जहाँ भी हमें मजबूरी आती है वहाँ पे हम जो भी दवाई करें तो वो सही तरीके से हो जाए, ताकि पौधों का भी जो हमारा ख्याल रहे और हमारे अपने सेहत का भी ख्याल। चलो शुक्रिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले मुसलसल कई दिनों से लगातार यहाँ पे गर्मी की शीत लहर जो है आ पड़ी है, और इस गर्मी की शीत लहर से जो किसान हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद कोई बीमारी आ पड़े हमारे बगीचों में। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जैसे हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके थे, इनका भी यही कहना है कि ज़रूरत इसी बात की है कि अगर आपको स्प्रे करने की अशद ज़रूरत भी पड़े आज, तो बराए मेहरबानी करके आप डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर जो भी आपके आसपास जहाँ कहीं भी ये इदारे हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहीं से जो आपको एडवाइजरी मिलेगी आप उसी पे अमल करें, ताकि जो आपके बागात है, जो आपका क्रॉप है, वो सही सलामत रखे। हालांकि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा ही जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके थे, इनका ये कहना है कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिला वजह जो है हम अपने बगीचों में दवाइयाँ छिड़कते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप में भी जो है नुकसान पहुंचता है, और उसके साथ साथ जो हमारे बगीचे हैं उनमें भी नुकसान पहुंचता है।